बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान तहरीर की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी गादिरी, और आज हम बड़ी ख़ास जगह पे मौजूद हैं और ये शामिला क्लिनिक है। हमारा प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से किया जाता है और हमारे साथ डॉक्टर शहीर साहब मौजूद हैं और इनसे हम तिलावत कलाम रब्बानी सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से हुआ और हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे डॉक्टर शहीद साहब। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, तो कैसी मसरूफियात चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा दी है हमारे हाथ में, और अल्लाह से यही दुआ है जो भी मरीज़ आए वो शिफा पा के जाए। और दूसरा ये कि आप लोगों से भी यही गुजारिश होगा यहाँ पे कि हादसा जो है ना वो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना चाहिए। ख़ास तौर पे किचन में या कोई गर्म जगह पे कोई काम करना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना चाहिए। अच्छा, ये सहरी के वक्त हमारी ख़वातीन या इफ्तार के वक्त जब किचन में जाती हैं तो उन्हें कितनी एहतियात करनी चाहिए? पूरी तफसील से हमें बताइए कि और पूरे उनको बताएं कि क्या क्या एहतियात उन्हें भी करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये मैं कोई प्लेटफॉर्म बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले मुझे जो कि मेरे ये मैसेज जो है ये आम लोगों तक भी पहुंचाए, और आप लोगों ने मेरा इस चीज़ में साथ दिया है और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ आपका। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जो भी काम करें जल्दबाजी में ना करें। ख़ास तौर पे इफ्तारी के वक्त कि भाई, या सहरी के वक्त भी कह लिया जाए कि यार जल्दी जल्दी करो भाई, पराठे बना लो, पकोड़े बना लो, जल्दी जल्दी कर लो, अज़ान का टाइम होने वाला है, अभी इफ्तारी की अज़ान हो जाएगी, सायरन बज जाएगा। और जो है फिर वो उस जल्दी के चक्कर में कभी कभार कढ़ाई में आग लग जाती है, कभी कभार जो है वो तेल गिर जाता है, कभी कभार जो है इफ्तारी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो आपके किचन के अंदर आते हैं, और किचन में आने के बाद जो है ना वो बच्चे जो हैं वो आपको छेड़ते हैं, बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, कभी कोई बच्चा बॉल उछाल के फेंक देता है, तो ये कढ़ाई में अगर बॉल चली जाती है सारा तेल उछल के आ जाता है। ये बहुत सारे वाक़यात मेरे पास आजकल इस टाइप के केसेस आ रहे हैं। दूसरा, कढ़ाई में अगर आग लग जाए तो इसके बारे में मैं आपको फर्स्ट एड के बारे में बताऊँ क्या करना चाहिए आपको, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर कढ़ाई में आग लग जाए तो एक तो हमारे यहाँ ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने घर में फायर ब्लैंकेट रखें। अगर फायर ब्लैंकेट आपके पास नहीं है तो कम से कम एक टॉवल बड़ा सा होना चाहिए जो कि आप उसको फ़ौरन गीला करें और गीला करके उस कढ़ाई के ऊपर आप डाल दें। इससे जो है वो आग उसी वक्त बुझ जाती है। दूसरा सिलसिला ये होता है कि तेल गिर जाता है। तेल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो बच्चे जो हैं वो बॉल से खेल रहे होते हैं, कभी बॉल आके गिर जाती है, कभी हाथ अटक जाता है, कभी आस्तीन आके फंस जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही हो जाती है जल्दी जल्दी में, तो उसकी वजह से भी हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। तेल गिर जाता है, तेल की कढ़ाई गिर जाती है। तो भाई खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए तो जैसे ही जले, चाहे वो तेल से जले, चाहे वो पानी से जले, चाहे वो आग से जले, फ़ौरन जली हुई जगह पे पानी डालना चाहिए। आधे घंटे तक, 15 मिनट तक पानी को जब तक डालते रहें जब तक आपकी तकलीफ़ें कम ना हो जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब उमर कोई देखने में आया कि लोग जल जाते हैं तो थोड़ी ही देर बाद उसके छाले पड़ जाते हैं, उन छालों के अंदर पानी भर जाता है, तो उसके लिए मदद क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, उन छालों को आप अगर बन जाते हैं ना, उन छालों को देख के आप पैनिक नहीं हुआ करें। अमूमन हजरात पैनिक हो जाते हैं, या छाले बन गए, पता नहीं क्या हो गया, यूँ हो गया, वो हो गया। छाले तो हमारा ये तो एक वो बनते ही हैं। अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई अगर गर्म चीज़ आके गिर जाती है तो उसमें छाले बनने के चांसेस होते ही हैं, और उन छालों को देख के हम लोग पैनिक हो जाते हैं। कोई बोलता है छालों को पंचर कर दो, कोई बोलता है कि इस पर सुई लगा दो, कोई कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ लगाता है। तो ये वो जो छालों को खुद ही अपने हाथ से उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें सेप्टिक होने के चांसेस होते हैं। आप उसके साथ कुछ भी ना करें। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, तो मैंने अभी बताया आपको कि आप उसको जो है ना पानी डालें और उसके ऊपर कोई ऐसी क्रीम लगाएं जो एंटीसेप्टिक हो या एंटीबायोटिक हो। कोई ऐसी क्रीम लगाई जाए ज़्यादा मुनासिब है। तो उससे जो है ना ये छाले अगर बन भी जाते हैं तो आप उसको रहने दें, उससे आप परेशान ना हो। वो एक आपका जो कह लो कि प्रोफेशनल एक डॉक्टर है जो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता है,
वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको लेके जाया जाए। छालों को पंचर किया जाए, नहीं किया जाए, छालों को ऐसे ही लेके चला जाए, ये वो डॉक्टर इस चीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि रमजान मुबारक में रोजे कैसे चल रहे हैं? रोजे अल्हम्दुलिल्लाह जोरदार चल रहे हैं। तो शदीद गर्मी भी हो रही है। गर्मी के रोजे वो सवाब ज़्यादा पहुँचा रहे हैं, बड़े मज़े आ रहे हैं। अच्छा तो फिर आप सहरी में क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हो? कुछ तो इस्तेमाल कर रहे हो ना सहरी में और इफ्तार में? सहरी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ताला की नेमतों की बड़ी बारिश होती है इस टाइम पे माशाल्लाह। और आपको जो है ना, जो सारा साल खाने को नहीं मिलता वो चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह घर के दस्तरखान में हर जगह अवेलेबल होती हैं। मैं देखता हूँ कि यार जो लोअर कैटेगरी है, अपर कैटेगरी है, जो भी है वो ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहा होता है जो सारा साल नहीं खा रहा होता। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, एक पेशे के डॉक्टर्स हैं तो लोगों को खाते वक्त कितनी एहतियात करनी चाहिए? कोई डायबिटिक वगैरह जैसे? डायबिटिक हो या नहीं हो, आप जवान आदमी हैं, आप हटे कटे आदमी हैं, आप इस टाइप के आदमी हैं जो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, तो वो भी आपने भी अपनी डाइट का कंट्रोल करना ही है। हमने अपनी सेहत का ध्यान रखना है। अभी आप जवानी में ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका बुढ़ापा कहाँ जाएगा, और अगर आप बुढ़ापे में ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आगे आपकी और ज्यादा तकलीफें पड़ेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि चले हमने तहरी की भी बात करी, अब ये बताएं कि चावला एक ये हॉस्पिटल है और इसके अंदर जो क्लिनिक है, इसमें बहुत से लोग इलाज के लिए आते हैं, तो ये बताइए कि प्लास्टिक सर्जरी होती है, एक बड़ा ये होता है, तो आप प्लास्टिक सर्जरी के खिलाफ क्यों हैं? मैं प्लास्टिक सर्जरी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस बात का जवाब थोड़ा सा तफसीलन देना चाहूँगा। प्लास्टिक सर्जरी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी वहाँ की जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप प्लास्टिक सर्जरी ना करें। अगर खुदा ना खास्ता किसी का कान इतना ज़्यादा जल गया है कि जल के निकल गया है, झड़ गया है, या कह लो कि बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा हो गया है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, तो उधर सर्जरी की ज़रूरत है तो लाजमी आप सर्जरी करें। लेकिन हमारा जो है कि भाई अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो उस पर ज़बरदस्ती सर्जरी क्यों कर रहे हो? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रीटमेंट जो है ना वो थोड़ा सा वे ऑफ ट्रीटमेंट हमारा काफ़ी चेंज है। हम लोग जो हैं, हमारे यहाँ 3rd डिग्री का सिलसिला जो है, जो 3rd डिग्री बर्न कहलाता है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो हमारी ऊपर की खाल और अंदर की भी थोड़ी सी अगर लेयर अगर जल जाए तो उसको हम 3rd डिग्री कहा जाता है। तो अगर 3rd डिग्री से भी थोड़ा सा इतना ज़्यादा हो जाए कि हड्डियाँ भी नज़र आ रही हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेडिसिन हैं। ये मेरे वालिद साहब की बहुत अच्छी रिसर्च जो वो मुझे इनाम में देके गए हैं, तो उनकी रिसर्च है और इस रिसर्च को हमने आगे भी बढ़ाने की कोशिश करी है। तो इस रिसर्च में जो अगर इतना भी गहरा जल जाए कि हड्डियाँ नज़र आ रही हैं तो उसके ऊपर गोश्त भी बन जाता है और खाल भी आ जाती है, जो कि अपनी ओरिजिनल चीज़ वापस आती है। आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, ओरिजिनल चीज़ जो वापस आती है, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, उसमें नुक्स कोई नहीं होता, उसमें खराबियां कोई नहीं होती। जो इंसान की बनाई हुई चीज़ होती है उसमें खराबियां होती हैं। अच्छा डॉक्टर ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और इसमें कई बरकतें हैं और इसमें कई कुरान पाक भी नाज़िल हुआ, तो ये बताइए कि रमज़ान मुबारक के दौरान तिलावतें कैसी चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कह लो ना कि इस महीने में इतना अच्छा टाइम गुजर जाता है कि आपके पास, लोग कहते हैं मैं कि रमज़ान में हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ रमज़ान में तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। अगर आप दोपहर को अगर कहीं किसी के ऑफिस जाते हैं, कोई मीटिंग करनी होती है, कुछ करना होता है, आम दिनों में आप दोपहर पे जाते हो बोलते हैं यार वो खाना खा रहा है। रमज़ान में जाओगे तो वो आराम से काम कर रहा होता है, आप इसके बाद सारा काम आपका हो जाता है आराम से। अच्छा डॉक्टर ये तो बड़ी ज़बरदस्त, आपने ये बताइए कि डॉक्टर और डॉक्टर जो शोबा होता है वो होता है एक फलाई कि लोगों की खिदमत करना, और आप तो वैसे ही खिदमत करके जन्नत कमा रहे हैं, तो ये बताइए कि आपका कोई फलाई इदारा है और आप सुना है कि फ्री इलाज भी करते हैं, तो इस बारे में कुछ थोड़ा सा रोशनी डालें। इस बात पे भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को भी मेरे हाथ में रखा हुआ है, कि मेरे हाथ में ये चीज़ दी है कि मैं जो हूँ, मैं और मेरे बड़े भाई डॉक्टर फ़ारूक, हम दोनों इस चीज़ को करते हैं। इसमें मेरी वालदा भी शामिल हैं, वालदा भी हैं डॉक्टर गुलजार निगर चावला, तो वो फ़ारूक भाई और मैं, हम तीनों इस चीज़ को साथ लेके चलते हैं और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि अगर कोई पेशेंट आ जाए तो पैसे की वजह से वो इलाज छोड़ के ना जाए। अगर उसके पास पैसे हैं तो भी इलाज कराए, पैसे कम हैं तो कम दे जाए, पैसे नहीं हैं तो भी इलाज कराए। हम लोग जो हैं वो पैसों की वजह से इलाज छोड़ के जाता है तो हम उस पेशेंट से नाराज़ हो जाते हैं कि तुम पैसे की वजह से इलाज छोड़ के क्यों गए। अच्छा ये तो दूसरा मग़फ़िरत का जो आशा चल रहा है, तो आप मग़फ़िरत के लिए लोगों को क्या मतलब हिदायत करेंगे कि अपने वालिदैन या जितने भी लोग हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, तो कुछ उनको भी थोड़ा पैगाम दें। जो साहब इस वक्त जो हयात हैं
जो जिनके वालिदैन हयात हैं, जिनके साथी हयात हैं, जिनके दोस्त हयात हैं, वो तो बड़े ज़ोरदार आदमी हैं, वो तो बड़े अच्छे हैं, खुश हैं कि चलो यार उनके साथी हैं। लेकिन आप ये सोचें जिन लोगों के जो चले जाते हैं, आप अगर उन लोगों के बारे में सोचें, यहाँ पे मेरा बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो कि मेरा प्रोग्राम सुन रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यार उनके फलां छोड़ के चले गए, फलां छोड़ के चले गए। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लाइफ में कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर ऐसी आती है कि आप ये सोचते हो कि यार ये अगर बंदा होता तो मैं इससे ये चीज़ का मशवरा लेता तो ये चीज़ का बड़ा अच्छा जवाब देता वो। तो ये जो उस वक्त जब ख्याल आया ना, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि भाई कम से कम उस वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ पढ़िए ज़रूर, उस वक्त कुछ ना कुछ उसको दीजिए कि आपको ख्याल आएगा यार आज उस बंदे की शादी थी, आज उस बंदे की सालगिरह थी, आज वो हमें नहीं अगर होता तो आज हमें पार्टी दे रहा होता, ये कर रहा होता। तो कम से कम इस वक्त वो अगर मौजूद नहीं है, इस वक्त वो दुनिया से जा चुका है, तो उसके लिए आप कम से कम एक मगफिरत के लिए दुआ कीजिए। जो चीज़ आप उसको पहुँचा सकते हैं आप उसको पहुँचाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और पूछते चले कि हमारे ये बताइए कि एक जहाज का भी हादसा हुआ और तो कई लोग जो इसमें मुतासिर हुए, हलाक हुए, शहीद हुए, तो उनके लिए भी आपने कोई जो बचे थे तो उनके लिए कोई ऑफर की थी आपने? जैसे जहाज हादसे की बात कर रहा हूँ, जहाज हादसे में भी मैंने उस वक्त बोला था कि जी वहाँ पे जहाज गिरा है, बहुत सारे लोग तो इतनी बड़ी आग थी कि बहुत सारे लोग तो बच भी नहीं सके, लेकिन जो लोग बच गए हैं वो लोग, उन लोगों के अंदर थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जो स्मोक होता है वो इनहेल कर लेते हैं, अपने लंग्स के अंदर ले जाते हैं वो। ये जो बड़ी परेशानी वाली बात होती है। खुदा ना खास्ता कहीं पे अगर आग वाला हादसा होता है तो वहाँ पे इनहेल हो जाता है स्मोक। तो ये जो है ना उस चीज़ को भी हमने करना होता है कि आप जो है अपने किसी करीबी किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी हॉस्पिटल में जाओ, अपने आप को लाजमी चेक कराओ। और हमने भी उस वक्त यही कहा था कि जी आप अगर मेरे पास आओगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट देंगे। हमारे साथ डॉक्टर शहीर साहब मौजूद थे और ये चावला हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है और बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि सहरी के टाइम जो है ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए और इफ्तार के टाइम भी खाना पकाते वक्त एहतियात करनी चाहिए, बच्चों करीब नहीं आने चाहिए। हम चलते हैं कि छोटे से ब्रेक के तब वो ब्रेक से वापस आएंगे और होंगे सहरी के दस्तरखान पर। वहाँ पर डॉक्टर शहीर साहब और उनके भाई डॉक्टर फर्रुख साहब से भी बड़ी ज़बरदस्त बातें करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डॉक्टर शहीर साहब से बातचीत चल रही थी। उनका यही कहना था कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इसमें जितनी भी गरीबों की मदद की जाए वो करनी चाहिए। बल्कि उनको ये भी कहना था कि इनके हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं तो उनके लिए फलाही काम भी करते हैं। मेरे साथ इस तक डॉक्टर फर्रुख चावला साहब मौजूद हैं और सहरी का दस्तरखान भी सज चुका है। इनसे कुछ बातें करते हैं प्यारी प्यारी से, क्योंकि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। और दूसरा इशरा, डॉक्टर फर्रुख साहब अस्सलाम वालेकुम। मतलब ये बताइएगा कि आपके वालिद मोहतरम एहसन सिद्दीक़ साहब चावला साहब की कुछ खिदमत भी आप बात करें। पहली बात यह है कि आज का प्रोग्राम मैं उनके नाम से मंसूब करता हूँ कि जो कुछ है उनकी मन्नत, उनकी मेहनत के समर है और उन्हें जो इतनी तकलीफ उठाई है, परेशानियाँ उठाई और उन्होंने मेहनत की है और मुखालफत उठाई है। कई लोगों ने मुखालफत की कि हम ये बंस का काम नहीं कर सकते, आप कैसे कर रहे हैं, कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब आप कैसे, आप किस तरह कर सकते हैं, इस काबिल नहीं है। लेकिन ये है कि मैं सबकी मेहनत है दिन रात, और ये है कि दिन को क्लीन करना, रात को बुक्स का मुताला करना मुस्तकिल, और तहकीक करना और तहकीक को उनको लेके चलना, और ये उनकी मेहनत है। तो उस मेहनत में लोग कामयाब हुए और 1983 में उनको मैं अब्दुल सत्तार अगवानी की तरफ से उनको अवार्ड हुआ। अच्छा, अब्दुल सत्तार खान अगवानी साहब ने अवार्ड भी दिया था? वो तो मेयर कराची थे। उसमें मेयर कराची अब्दुल सत्तार। जी जी बिल्कुल मेयर कराची थे। उसमें उनको अवार्ड मिला। लेकिन मेरे वाले साहब ने सन 70 से काम शुरू किया था और 1968 में काम शुरू किया, स्टार्ट किया। सन 70 में बस का काम शुरू कर दिया। तो कोई भी आता था कहता डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मजबूर, ठीक है कोई मसला नहीं है, ऐसे इलाज कर लो। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना, सिद्दीक़ साहब ने तो बड़ी खिदमत की और वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि ये मग़फ़िरत का महीना और दूसरा अशरा है। तो ये बताइए कि रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रहे हैं और हर नमाज में उनके लिए दुआ की जाती है, उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनकी मक़फ़िरत में उनके दर्जात को बुलंद किया और उनको अज़ाब क़ब्र से महफूज़ कर जो खिदमत की है, अल्लाह उनको उनका दर्जा अता फरमाए।
अच्छा, रोजे तो चल रहे हैं, सहरी कैसी चल रही है? सहरी तो बहुत अच्छी जा रही है, तराबियाँ? तरावी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। बस ये अल्लाह की मेहरबानी, उसकी रहमत सब कुछ है। आज जो कुछ हम हैं, यानी कि मेरे भाई डॉक्टर शहीद, मेरे वालदा, आज हम उनकी मेहरबानी का सम्मान, उनकी मेहनत है, क्योंकि उन्होंने वालदा को आगे लेके खुद लेके आए। आप कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब ने जो पौधा लगाया है वो तनावर हो चुका है, और आप डॉक्टर शहीद हैं, आप हैं और वालदा मोहतरमा उस मिशन को लेके चल रही हैं। बिल्कुल लेके चल रहे हैं, उस मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसको आगे फैलाना चाहते हैं। अब मेरे वालिद साहब ने कॉलेज जिसके जो स्टूडेंट को, उनके प्रिंसिपल को मतलब ये है कि बाकायदा खत खुद लिखे कि अपने स्टूडेंट को भेजें, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मतलब ये है कि भाई हम कुछ स्टूडेंट्स आए थे, हमसे नहीं होता भाई, ये पर भी करेगा नहीं, कौन करेगा ये बताएं। कई स्टूडेंट्स आए भी थे जब अंदर हॉस्पिटल में, मतलब ये मेरे वालिद साहब ने डॉक्टर मिशकात के साथ काम शुरू किया था उनके हॉस्पिटल में, तो स्टूडेंट्स रहे हाय हाय हमसे नहीं होता भाई, क्योंकि कोई कौन करेगा ये बताएं। सहरी के दस्तरखान पर इस वक्त हम मौजूद हैं और डॉक्टर फर्रुख साहब से बातचीत हो रही थी और इन्होंने अपने वालिद मोहतरम का बड़ा अच्छा तारुफ कराया और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मुझे बात बताई कि डॉक्टर अब्दुल सत्तार अगवानी साहब ने उन्हें अवार्ड दिया था। बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक आज अपने वालिद साहब के मुतालिक बताया। अब मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शहीद साहब वो मौजूद हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई थी मगर सहरी के दस्तरखान पे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, सहरी का दस्तरखान आपने सजाया तो इसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ कौन थी आपकी? पसंदीदा चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने जो चीज़ हलाल रखी हुई है वो सारी चीज़ अच्छी होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ अल्लाह ताला ने दी है उस पर अल्लाह का शुक्र है, ये सारी चीज़ें पसंदीदा हैं। अच्छा, सहरी में क्या चीज़ पसंद है आपको? शहरी में क्या चीज़ पसंद है? शहरी में यार बस शहरी हो जाए, अच्छी खासी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मिल जाती हैं वो सभी पसंद होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई लड़कपन का कोई वाकया जिससे आपने रमजान में रोजे रखे हो और फिर आगे तोड़ दिया हो, फिर अब्बू या अम्मी ने डांटा हो? नहीं, लड़कपन का कोई वाकया ऐसा तो नहीं है कि जिसमें कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रोज़ा तोड़ने वाली मामला तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन हाँ फरूख भाई के साथ जरूर हुआ था। फरूख भाई बताइएगा जरा। भाई ऐसा है कि मैं अपने दोस्त के घर गया, बचपन का दोस्त यार, मैं वही बात था कि मैं बराबर की उम्र थी, तो गर्मियों के दिन रोजे चल रहे थे। अब मैं पहले जब रोजा रखा था पहले उस, तो अब आम दरख्त आम टूट के निकला, अब वो मैंने भूल के खा लिया। अब मुझे एक लड़का कहने का तुम्हारा रोजा टूट गया, भाई मेरा रोजा टूट गया। अब मैं घर के मैंने खुद से मांग के पानी पी लिया, अब मुझे पता नहीं था कि नहीं भाई तुम्हारा रोजा टूट गया, तुम्हारा रोजा मौजूद था। तो उस वक्त मुझे उस जमाने में ये बात है तकरीबन 82-83 की पहले रोजा रखा था, तो उस जमाने में मेरे पापा ने मुझे 100 रुपये दिए थे। अच्छा डॉक्टर को तब एक बार फिर चलते हैं कि डॉक्टर शहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब ये बताइए कि सहरी के दरमियान कितनी लाइट ग़िज़ा होनी चाहिए? शहरी में ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए कि आप इतना ना खाएं कि आपका पूरा दिन ही ख़राब गुजरे। आप कम से कम ऐसा खाएं जो आप अपना पेट समझ के खाएं। आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। या अभी थोड़े दिन पहले मैं एक पढ़ रहा था कि हमारे जो दीन है वो कहता है कि जी आप एक हिस्सा पानी रखें, एक हिस्सा खुराक रखें और एक हिस्सा हवा का रखें। तो ये तीन जो चीज़ बातें बताई हैं वो हमारी साइंस आजकल कह रही है कि यार ये चीज़ बिल्कुल सही है, आप इसी हिसाब से ही डाइट रखा करें, चाहे वो सहरी हो चाहे इफ्तारी हो। हम लोग अमूमन सहरी में इतना खा लेते हैं, इफ्तारी में इतना खा लेते हैं कि हमारी जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाती है, हमें मगरिब की पढ़ना मुश्किल हो जाती है, इशा की हम तरावियाँ पढ़ने जाते हैं, बार बार हमारा वजू टूट रहा होता है। तो हम कम से कम ऐसी ग़िज़ा रखें कि हमारी जो है ना इबादत में खलल पैदा ना हो। ये बड़ा बोनस महीना है हमारा, हर चीज़ हमारी जो है ना वो 70 टाइम्स जो है वो इतना ज़्यादा बड़ी भी होती है कि हमें हर चीज़ में अच्छी तरह उसको कमाना होता है। तो ये कमाई का महीना है हमारा, तो इसमें हमने जो है ना इतनी ज़्यादा कमाई करनी है कि हमें जो है ना वो जन्नत बहुत आराम से मिले, और जन्नत मिलने के लिए जो है ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारा तहरी का वक्त भी हो रहा है और तहरी का वक्त ऐसा ना हो बातों बातों में ख़त्म हो जाए। चलते चलते एक छोटा सा सवाल है आपसे कि कोविड-19 आ गया, तो हॉस्पिटल में आपका SOP के हवाले से कितना ख्याल किया जा रहा है? कोविड-19 के लिए मैं कहूँगा कि भाई हर बंदा अपना ख्याल ज़रूर करे, हर बंदा अपना ख्याल करे। और अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं कि मैं ये कहता हूँ कि अगर उन पॉलिसीज़ के ऊपर अगर हम सब लोग सारे पाकिस्तानी मिलके एक महीना, सिर्फ एक महीना हर पॉलिसी के ऊपर एक महीना अगर हम इसके ऊपर अमल कर लें तो समझ लीजिए कि हमारे पूरे पाकिस्तान से ये
कोरोना जो है कोविड-19 का जो मसला है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, या कम से कम कह लो कि 99% खत्म हो जाएगा, खाली 1% रह जाएगा। हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को निगलेक्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं यार गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसा ही होती हैं, खामखा लॉकडाउन लगा रही है, खामखा ये करिए। नहीं भाई, गवर्नमेंट हमारी बहुत बेहतर कर रही है। हम दूसरे ममालिक की तरफ अगर देखें तो दूसरे ममालिक में बहुत बुरा अंजाम है, जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन चल रहा है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हो रहे हैं कि वो दीनी काम ऐसे चल रहे हैं कि वो उसको जो है वो उनके जब वहाँ चल रहे होते हैं तो उनके जो है वो उसको फॉलो नहीं करते SOPs को, और SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई खुद ही बर्दाश्त करेंगे फिर ये। दस्तरखान से हमारी बातचीत चल रही है, डॉक्टर शहीर साहब और डॉक्टर फरूक साहब दोनों बैठे हुए, और इस वक्त सहरी के हवाले से यहाँ पे सामान भी लग चुका है। एक और दो बातें कर लेते हैं डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर शहीर बड़ी अच्छी और बड़ी तफसीली बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सहरी के वक्त आप तो यकीनी तौर पर पराठा भी खाते हैं, चाय भी है, तो उसके अलावा कि आजकल की क्या मसरूफियात है, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं और डॉक्टर की मसरूफियात बहुत ज़्यादा आती है, तो आजकल क्या मसरूफियात है आपकी? डॉक्टर की मसरूफियात जो है वो अमूमन हमारा खिदमत का पेशा होता है, और हमारी खिदमत के पेशे में जो है ये हाल है कि हमें ईद, बकरा ईद, रमज़ान, आम दिन हमने नहीं देखने होते, हमने इतवार वाला दिन नहीं देखना होता, हमने अपनी ड्यूटी करनी होती है। हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो हमने उस पेशेंट को ध्यान रखना होता है कि ये पेशेंट जो है ना, ये जो आया है इसकी हमें किस अंदाज में हम इसकी तकलीफ़ें कम करें। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हम जो है ना शिफा नहीं दे सकते, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में इतनी शिफा दी हुई है कि जो भी मरीज आता है दुआएं देके जाता है, और उन्हीं दुआओं का असर है कि हमारे हाथ में इतनी। अच्छा ये बताइए कि सहरी आप घर पे करते हैं या इफ्तार घर पे करते हैं, कैसा वक्त निकलता है? जनाब ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैं अपने घर वालों के साथ ही सब मिल के एक साथ बैठ के, बड़ा सा दस्तरखान होता है और हम उसमें सब मिल के इफ्तारी कर रहे होते हैं। रोज़ाना एक नई किस्म की चीज़ मिल रही होती है, रोज़ाना एक नई नेमत मिल रही होती है। तो ये बताएं कि आपकी कौन कौन सी नेमतों का इस वक्त आपके सामने? मेरे सामने जो नेमतें हैं ये तो बहुत चंद नेमतें हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना एक नई नेमत होती है, रोज़ाना 2 नई नेमतें होती हैं, और ये इन चीज़ों को देख के जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान की बरकतें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रमज़ान की बरकतें हैं, और रमज़ान में ऐसी नेमतें हमें रोज़ाना मिलती हैं। और हम, अच्छा एक बात और बताऊँ ना, हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम इन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं ये सुन रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ जाके अगर देखते हैं कि यार बहुत सारी जगहों पे फ्रूट्स नहीं है, वो लोग फ्रूट्स, अगर हम ताज़ा जूस हम यहाँ पे पी रहे हैं, कीनों का जूस पी रहे हैं, हम ताज़ा तरबूज खा रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। सर के दस्तरखान पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर्रुख साहब, और इनसे सुनते हैं गुलाए अकीदत का एक खूबसूरत नात, क्योंकि डॉक्टरी पेशे से मुतल्लिक है, और हमारे प्रोग्राम का आगाज भी तिलावत कलाम रब्बानी से होगा, तो हम फर्रुख साहब से बड़ी खूबसूरत नात सुनते हैं। फर्रुख साहब गुलाए अकीदत में नजराना पेश करिए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस्की वही रह गई, दिल वही रह गया, जा वही रह गई, हम दर पे अपनी जबी रह गई, याद आती है हमको वो शाम वो सहर, वो सुकून दिलों में वो रूह नजर, उन्हीं का करम है, उन्हीं की आता, वो कैफियत दिलनशी हो गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद पयाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ जाओ कैफे दवाम। हमारे साथ डॉक्टर फर्रुख साहब मौजूद थे, और तहरीक का दस्तरखान भी सज गया है, और तहरीक का भी इस वक्त हो रहा है, हमारे प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। कल नए मेहमान और नई तहरीक पे नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।